वेलकम बैक जी, राधे राधे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये गन्ने के रस की खीर है। तो ऐसा नहीं होता, देखिए हर कोई गन्ने का रस जो है वो मिल जाए, जल्दी से अवेलेबल हो जाए, पर मन बहुत करता है गाँवों में गन्ने की रस की खीर की बहुत मतलब पसंद किया जाता है। तो आज चलिए हम भी बना लेते हैं गन्ने के रस की खीर बहुत ही आसान तरीके से। गुड़ ले लिया था, उसको मैंने उबाल लिया है। तो यहाँ पर है ना, ये बिल्कुल ऐसा हो गया है ना जैसे गन्ने का रस ही निकला हो। तो यहाँ पर है ना, जो भी ये थोड़ी-सी मैली वगैरह हो ना, वो छन्नी की मदद से साफ़ कर लें। और सर्दियों में तो ये ख़ैर मज़ा ही आ जाता है इसे खाने में, गन्ने की रस की खीर जो होती है। तो चावल मैंने काफ़ी देर पहले अ, भिगो कर रख दिए, क्योंकि मीठी चीज़ और खट्टी चीज़ में जल्दी से अच्छी तरह कुछ भी हम गलाने की कोशिश करते हैं ना, वो गलती नहीं है, काफ़ी टाइम ले लेती है। तो पहले ही जो चावल हैं वो थोड़ा गला के रखे हैं। तो साथ में मैंने ना हरी इलायची के 2-4 मतलब ऐसे तोड़ के ऐसे ही रफली डाल दिए थे, क्योंकि खुशबू अच्छी आएगी। और जी फिर यहाँ पे जो चावल थे ना, वो भी 2 टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि हमें इसमें बारीकी चावल चाहिए होते हैं, यानी कि किनकी वाले चाहिए होते हैं। तो बासमती वगैरह तो इस तरीके का नहीं चाहिए होता। तो अब क्या होगा ना, बहुत आसानी से जो चावल है ना वो गल जाएँगे। तो यहाँ पर जितना मीठा खाना है भैया, जितना मीठी गन्ने की रस की खीर खानी है तो उतना ही गुड़ ले सकते हैं। तो हमें तो इतना बहुत था, 1 डली। तो यहाँ पर बस ये धीरे-धीरे अब पकेगा, और पकने के बाद है ना, फिर हम इसकी बनाएँगे जो हमारी जो खीर है। तो जब भी कभी मन करे ना, इंस्टेंट मन कर रहा है भई गन्ने के रस की खीर, और सर्दियों में तो ख़ैर मज़ा ही आता है, गरमा-गरम ये मिल जाए, इसमें मूँगफली वग़ैरह डाल के हम लोग तो खाते हैं। तो मूँगफली जो रोस्टेड होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। और एक तो गन्ना तो है ही अपने आप में मतलब नेचुरल मिठास वाला, और उस पे ये मीठी-मीठी खीर मिल जाए तो कहने ही का। यहाँ देखिए धीरे-धीरे पकने शुरू हो गए हैं चावल, और जो हमारा रस था ना, यानी कि गुड़ का जो रस बनाया था हमने, जो इंस्टेंट वाला बनाया था, तो वो भी धीरे-धीरे ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से हमारे घुट चुके हैं, और ये देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने गन्ने के रस की ही बनाई हो खीर। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से खाएँगे ना, तो ये भी लाजवाब बड़े स्वाद हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं गरमा-गरम। थोड़े से बादाम डाल दिए थे मैंने। तो यहाँ पर है ना, रोस्टेड मूँगफली हो तो वो भी छील के आप डाल सकते हैं। तो मुझे तो ख़ैर ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, जब भी कभी मैं बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ। और जो रस की बनाती हूँ तो भी मैं इस तरीके से खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए जी, हम फटाफट से इसकी बना लेते हैं खीर। तो यहाँ पर है ना, दूध डाल दिया मैंने गरमा-गरम, तो ये भी गरमा-गरम ही थे, और ये मिक्स कर लेंगे तो हमारी ये खीर तैयार है। और अगर इसमें एक उबाल देंगे ना, तो ये फटने का भी थोड़ा-सा डर रहता है ना, तो इसलिए गरम-गरम दूध ही इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बन गई है ना, घर में ही तैयार इंस्टेंट वाली। अगर कभी मन हो तो आप भी इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ये ना सोचिए कि भई कभी गन्ना आएगा, उसका रस निकलेगा, फिर खीर बनेगी। तो चुटकियों में आप भी ऐसे बना के खा सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं देगा कि ये गन्ने के रस की नहीं बनी। गारंटी है मेरी, एक बार ज़रूर खाएँ। और सर्दियों में तो डेफ़िनेटली मेरे यहाँ तो ज़रूर बनती है। 2 से 3 क्या मतलब 4-5 बार ही बन जाती है। जब भी कुछ बस जी, हमारी तो ये एकदम फ़र्स्ट क्लास डनाडन हो गई तैयार। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं? जल्दी कीजिएगा जब भी मन हो गन्ने की रस की खीर खाने का।